जोहार साथियों। जैसा कि पिछले दिनों 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ और वेस्ट बंगाल सरकार ने क्या है कि चुनौती दिया था 2016 शिक्षक बहाली को लेकर के। लगभग 23,123 सीट की बहाली थी, उसको लेकर के सबसे पहले ये हाई कोर्ट में ये मामला गया था और हाई कोर्ट में इसे निरस्त कर दिया गया था। तो दोबारा सरकार ने क्या है कि कोशिश की इस बात को कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है और हाई कोर्ट में इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि इसमें जो भी प्रक्रिया की गई है वो क्या है कि दागी है और इसमें बहुत सारी खामी देखी। उसके बाद इसमें क्या है कि सीबीआई इंक्वायरी भी हुई। सीबीआई इंक्वायरी ये अभी तक चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के एडवोकेट थे, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार, उन्होंने इस फैसले के जो सुनवाई हुई उसमें बहुत अच्छे से इसका क्या है कि इस वर्डिक्ट को सुना और सुनने के बाद जो कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट में एज इट इज रखा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया कि इसमें जो भी धांधलियां हुई है, जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी इसमें गलती पाया गया है वो सत्यता है। और इसमें उन्होंने हवाला दिया आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 का कि समानता का अधिकार और सार्वजनिक पेंशन में और सार्वजनिक अपॉर्चुनिटी में क्या है कि उसमें देखा गया कि उस ये श्रेणियों में क्या है कि बहुत त्रुटि पाया गया है। तो उसको लेकर के क्या है वर्डिक्ट दिया और वर्डिक्ट देने के बाद इसमें पूरी तरह से इस बहाली को क्या है कि रद्द कर दिया गया। तो अब जो है इसमें कुछ 2-3 बात जो है उसमें ऐड किया गया है कि ऐड ये किया गया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो एज इट रखा गया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया है। जो पहले सरकारी सीटों में जो पहले से बहाली हुई थी और जो लोग बहाल हुए थे उनकी जो अलग अलग विभाग छोड़ करके आए थे शिक्षक और शिक्षक की बहाली में, उसको क्या है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि उनके ऊपर जो है कोई ये नहीं लगेगा और वो फिर से स्वतः उस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। और नौकरी ज्वाइन के बाद क्या है कि उनको जो लंबे समय की जो अवधि जो विराम पाया गया उसका वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इधर से वेतन उठा चुके हैं। तो उसमें एक रियायत दिया। और विकलांग श्रेणी में जो कैंडिडेट आए, दूसरा जो छूट दिया गया, जो विकलांग श्रेणी के हैं वो एज इट इज काम करेंगे। जो बहाली रिक्वायरमेंट हुआ है उन लोगों को ये छूट दिया गया है। और उसमें टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि इस प्रक्रिया में जो सीबीआई जांच की जो प्रक्रिया चल रही थी, सीबीआई जांच क्या है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें चल रहा था प्रक्रिया, उसमें क्या है कि सीबीआई भी क्या है इसमें हस्तक्षेप नहीं किया और उसको स्वतंत्र तरीके से क्या है कि इसको अपने एज इट इज माना और सुप्रीम कोर्ट को इसमें पहल करने की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। यही जो है जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से।